सूरत हाल जो बनी हुई है वो बड़ी गंभीर है। और पाकिस्तान को समझना होगा कि हम स्टैंड कहाँ करते हैं, हमारे यहाँ कितनी ज्यादा प्रॉब्लम, कितनी ज्यादा इश्यूज जो हैं वो मौजूद है। ऐसे में कि आप जो है ना मगरमच्छ और जहरीले सांप जो हैं वो छोड़ दें बॉर्डर के ऊपर, और ये एक अच्छा खौफ फैलाने वाली चीज हो सकती है। अगर हम बार बार जाकर कभी भारत के साथ कहेंगे जी आ जाइए जी हमने गजवा हिंद करनी है, कभी अफगानिस्तान की तरफ जाके कहेंगे खुद तुम क्या करता है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी हरकतें हैं ना ये हमें कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाली है। मुझे तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई जी, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकल वायबल ही न रहे। उसकी भारत का तेजी से बढ़ता मिसाइल प्रोग्राम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बयान जाहिर करते हैं कि भारत जौहरी सलाहियत के हामिल अग्नि 6 मिसाइल के तजुर्बे के लिए तैयार। साथियों, बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार पाकिस्तान पर हम हमला ऐसा करेंगे वो उसकी 100 पीढ़ियां याद रखने वाली हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा है कि हमारे और पाकिस्तान जो है वो एक साथ आज़ाद हुआ था। लेकिन इस समय भारत का है और पाकिस्तान का है। पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली आप देखा जाए टेररिज्म में सबसे नंबर 1 पे आता है और भारत सुपर पावर पे नंबर 1 पे आता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में कितना बड़ा फर्क है, और भारत कहाँ पाकिस्तान कहाँ। और पाकिस्तान को अब की हम छोड़ने नहीं वाले। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई शिरकत आई तो यानी कि अब साफ तौर पे चितावनी आए दिन भारत के द्वारा पाकिस्तान को मिलती चली जा रही है, क्योंकि ये पाकिस्तानी कभी बाज तो आते नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा ही लग रहा है बॉर्डर पे कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं, जिसकी वजह से राजनाथ सिंह को ये बयान जो है बार बार आकर के देने पड़ रहे हैं। बाकी पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मीटर दूर बिजली बन रही है 4 रुपए फी यूनिट और यहाँ पे बन रही है 40 रुपए फी यूनिट। 40 नहीं, असल में 54 रुपए कम अज कम, और ये 80 रुपए तक भी जाती है। तहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई जी, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकल वायबल ही न रहे। ये कैसी साजिश है इंडिया की जिसमें से फायदा आप लोगों को मिल रहा है अरबों रुपया। तकरीबन कोई मेरा ख्याल 30 बिलियन डॉलर की टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें आईपीपीज लगे होंगे टोटल, और उसमें बैंक का पैसा भी होगा। 7 बिलियन डॉलर सालाना ये लेके चले जाते हैं। अब सोचिए, तो 1-2 साल में इन्होंने पैसे अपने पूरे कर लिए, और मुआदे इनके 50-50 साल के हैं, देने पड़ते हैं शायद, या कितने वो जो देने पड़ते हैं वो बताइए। वो इंडिया ने कहा था हमें कि वो लगाएं हम। मतलब एक तरफ तो लूटा है और ऊपर बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ लोगों को कंफ्यूज भी कर रहे हैं, मानते नहीं है कि हमने किया क्या है। आप ये आर्गुमेंट बाय करें, चले कह लें आप। मैं कंक्लूड कर लूं। और इसी तरह अफगानिस्तान, भाई जिसके लिए हमने हजारों लोग शहीद करवाए, हमारे हर गली मोहल्ले के अंदर बम धमाके हुए, अफगान आगे 40 साल यहाँ पे मुकीम रहे। वो अफगान जो है आज पाकिस्तान के बारे में शुभ शुभ नहीं सोचता। ये सारी वो उस प्लान का हिस्सा यकीन करने वाला है कि ये पाकिस्तान जिसको दुनिया ने राइट ऑफ कर दिया था कि ये गुजारा ही नहीं करेगा, आज पता चल रहा है कि पूरा दरिया सिंध सोने से भरा हुआ है, पूरा बलूचिस्तान सोने से भरा हुआ है। पाकिस्तान के जिस सूबे में चले जाओ तेल और गैस के जखीरे हैं। उसके बाद पाकिस्तान को ख्याल आया कि क्यों ना हम दरख्वास्त दे दें कि हमें ओपेक में शामिल कर लिया जाए। तो पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त दी। ओपेक ने ये कहा कि आपको हम शामिल तो कर लेते हैं, लेकिन आप तेल कहाँ से निकालते हैं? तो पाकिस्तान ने जवाब दिया कि हम अवाम का तेल निकालते। इंडिया के पास ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि मतलब एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं एंड दूसरे कमर्शियल स्टॉक्स हैं। और मेरा ख्याल है कि अब अगर बात इस हद तक चली गई है कि हमारे मिनिस्टर्स तक सच बोलने लगे, हमारे मिनिस्टर्स तक ये बताने लगे, तो उसको मेरे ख्याल है नेगेटिव लाइट में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान को समझना होगा कि हम स्टैंड कहाँ करते हैं, हमारे यहाँ कितनी ज्यादा प्रॉब्लम, कितनी ज्यादा इश्यूज जो हैं वो मौजूद है। ऐसे में अगर हम बार बार जाकर कभी भारत के साथ कहेंगे जी आ जाइए जी हमने गजवा हिंद करनी है, कभी अफगानिस्तान की तरफ जाके कहेंगे खुद तुम क्या करता है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी हरकतें हैं ना ये हमें कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाली। 700-800 अरब डॉलर आई थिंक उनके पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। तेल लेना मार्केट से, चलो 50 अरब डॉलर का, 30 अरब डॉलर का, 20 अरब डॉलर का तेल ले लो, हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारे पास वो कोई नहीं होता तो हम तो वो बाइंग ही नहीं कर सकते। तो वो दे गो फॉर स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास वी डोंट हैव अ फिस्कल स्पेस बिकॉज हमारे IMF कंस्ट्रेंट्स हैं।
मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि जो उन्होंने कहा कि ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसके फ्रंटमैन कौन है? पाकिस्तान पहुंचा, अल्लाह ने उसको आबाद कर दिया। हालांकि कोई गारंटी नहीं थी, कोई इंश्योरेंस नहीं थी, कोई ग्रेजुटी, कोई पेंशन नहीं थी, कोई आगे नौकरियां लेकर नहीं खड़ा था उनके लिए। वो सिर्फ अल्लाह के तवक्कुल पर हिजरत करके इस मदीना सानी पाकिस्तान आए थे। हमारे बुजुर्गों के पास जब, लियाकत अली खान के पास जब यहूदी पहुंचे कि हम आपको मालामाल करते हैं, उन्होंने अल्लाह का तकवा इख्तियार किया, उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा किया। उन्होंने कहा हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जेंटलमैन, आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल। ये आपको हम बता चुके हैं कि ये वो वक्त था कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे। पाकिस्तान दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था, 50 लाख महाजिर आए हुए थे, पहले भी बैडली मैनेज्ड कंट्री। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, वसाइल तो अल्लाह ने दिए थे, वो तो बाद में आने वाले खाइन जो है उन्होंने। और इस खयानत के बावजूद ये पाकिस्तान एक ऐसी देग है कि जिसमें से जो मर्जी निकालता रहे, उसके बावजूद ये देग भरी रहती है। कोई यकीन करने वाला है कि ये पाकिस्तान जिसको दुनिया ने राइट ऑफ कर दिया था कि ये गुजारा ही नहीं करेगा, आज पता चल रहा है कि पूरा दरिया सिंध सोने से भरा हुआ है, पूरा बलूचिस्तान सोने से भरा हुआ है। पाकिस्तान के जिस सूबे में चले जाओ तेल और गैस के ज़ख़ीरे हैं, काने हैं, हीरे जवाहरात हैं, मादनियात हैं। पूरी दुनिया हमसे मादनियात और रेयर अर्थ मिनरल्स खरीदने के लिए पहुंच रही है। और फिर ये जो मुस्लिम ममालिक नम से नाराज है, उसमें भी कहा जा रहा है कि कुछ हमारे अपनों ने उन्हें कहा कि जी पाकिस्तान से पैसे वापस मांगो। पाकिस्तान के पास जो है वो ऑयल रिजर्व जो है वो नहीं है, एक दिन का भी नहीं है। यानी अगर हमें ना मिला कुछ तो एक दिन में भी यहाँ पर एकदम ब्लैकआउट और अंधेरा छा पर तकदीर लिख दी है। इस पाकिस्तान ने अब क़यामत तक कायम रहना है इंशाल्लाह। इंडिया की वो 4 घंटे की जंग में जनरल आसिम मुनीर साहब जो है फील्ड मार्शल साहब बन गए। 5 साल की मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, ताहयात इस्तिस्ना ले लिया। पाक फौज के अफसरान की तनख्वाहों में 100% इजाफा हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ हो गए। फील्ड मार्शल के एक ज़ाती इस्तेमाल में 20 अरब का नया जहाज़ आ गया, बल्कि मरियम नवाज़ का 10 अरब का जहाज़ आ गया। मुल्क में एक नई वफाकी अदालत बन गई। सुप्रीम कोर्ट के 2 हिस्से, इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा समेत जितने भी रिटायर्ड थे उन्हें ओहदों पर कायम रखा। मुल्क में 5 महीने अपोजिशन लीडर नहीं लगने दी। ये याद कर लें आप, 40,000 अरब का कर्जा, 1.5 अरब फी घंटा। अवाम को क्या मिला? घंटा। अब आप हकीकत बता रहा हूँ। बयानिया इनका कह जी पेट्रोल महंगा हो रहा है जंग की वजह से। जैसे जंग से पहले तो पाकिस्तान कनाडा या नॉर्वे वाला मुल्क था, अमेरिका बरतानिया से लोग नौकरी के लिए आ रहे थे, सनतें फुल कैपेसिटी पे चल रही थी, रोजगार मिला। आज इन्होंने जो कायमा कमेटी में खुद हुकूमत ने तस्लीम किया कि ये दिवालिया होने के करीब है, 50 अरब से 68 अरब डॉलर का नुकसान। ये IMF के एक बार फिर अब राजनाथ सिंह ने बयान में साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि भारत जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। भारत पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी हलचल करी भारत के बॉर्डर्स पे या कोई भी ऐसी करतूत करी जो भारत को ना पसंद आई, उसके बाद जो हमला जो होगा पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की 100 पीढ़ियां तक याद रखने वाली हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय टेंशन में है, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान उसकी धुलाई कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान जो है साफ तौर पे पाकिस्तान की बेइज्जती करके पाकिस्तान के अंदर आकर के चला गया, और दूसरी तरफ अमेरिकी डोनाल्ड ट्रम्प इनको इशारों पे नचा रहे हैं। तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, परेशान कुन है। और करे तो करे क्या पाकिस्तान? ऐसा पाकिस्तान की आवाम भी कह रही है, क्योंकि महंगाई भी और ये सब भी, और उसके बाद भारत भी चेतावनी दे रहा है। बट ये लेकिन ये जो वहाँ के टट्टू हैं, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, ये सब बड़े बड़ा बयान तब भी आकर दे देते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम भारत के साथ ऐसा करेंगे, हमने भारत को पिछली बार ऐसे किया था, अब की बार करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन सिर्फ बयान के रह जाते हैं। जब हरकत हो जाती है ना, तब भारत इनको ऐसा मारता है, ऐसे मार देता है कि इसके बाद ये नज़र नहीं आता। ये अपने बंकर के बिलों के अंदर जा करके छुप जाते हैं महीनों के लिए, क्योंकि इनको डर है अपनी जान गंवाने से। भले ही पाकिस्तान की आवाम मरे, कुछ हो, इनको कुछ नहीं मतलब, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और कहेंगे हमको क्या, हमारे ऊपर तो हमला नहीं हो पा रहा ना, हम तो अपने आप सेफ बैठे, हम तो बंकर के बिल में बैठे, हम तो बुलेट जैकेट पहन के बैठे हैं, हमारे साथ तो कुछ हो नहीं रहा है। और पाकिस्तान मुल्क के अंदर होता रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे हमारा एक एयरबेस उड़े चाहे 5 उड़े, और पाक फौजी मरे तो मरे जा करके, क्योंकि आए दिन पाक फौजी तो रोज मारे जा रहे हैं। पता नहीं कितने इनके सैनिक ऐसे पाक के मारे जा चुके हैं जिनकी कोई संख्या ही नहीं है, हाथों में उंगलियों में उनकी संख्या ही ना रही, क्योंकि इतने इनके फौजी मारे जा चुके हैं। बाकी लाल टोपी अलग ही अपने बयान देते फिरता रहता है कि पाकिस्तान गजवा इन कर लो, ये करो, अल्लाह को आप तुमने निराश किया है, इस वजह से तुम्हारा ये हाल हो रहा है। बाकी एक से एक चमचे और एक से एक जो है चापलूसी करने वाले पाकिस्तान के अंदर, उनकी कमी नहीं है।